तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेस्ट इंडीज वर्सेस बांग्लादेश के बीच जो ओडीआई सीरीज का दूसरा ओडीआई मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों पिछले मुकाबले में बहुत ही अच्छा हाई स्कोरिंग मैच हुआ और उस टारगेट को वेस्ट इंडीज की टीम बहुत ही आसानी से चेज करके जीत कर आ रही है और बांग्लादेश की तरफ से भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिला। तो इस वीडियो में खास करके जानेंगे कि क्या हमें एक बार फिर से वेस्ट इंडीज को सपोर्ट करते हुए टीम बनानी चाहिए या फिर बांग्लादेश को, और कैप्टन और वाइस कैप्टन टॉस के हिसाब से किसे बनाना चाहिए। तो गौर करिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है ये 10 दिसंबर को खेला जाएगा, शाम में 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। ग्राउंड की बात करें तो वार्नर पार्क उसी ग्राउंड पर खेला जाएगा जहां पर पिछला मुकाबला वेस्ट इंडीज जीत कर आ रही है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर टोटल जो ओडीआई के मैचेस हुए हैं वो 19 मैच हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 13 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 6 बार। और हालांकि दोस्तों पिछला मुकाबला यहाँ पर वेस्ट इंडीज चेस करते हुए जीत कर आ रही है, लेकिन यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम का रिकॉर्ड बेहतर है। एवरेज स्कोर दोस्तों यहाँ पर 286 का है, जो कि दर्शाता है कि बैट्समैन को बहुत ही मदद मिलती है। और हम लोगों ने पिछले मैच में देखा भी, हाईएस्ट स्कोर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का है 377 रन का और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर नीदरलैंड का है 129 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि 200 के नीचे अभी तक मात्र यहाँ पर 2 मैचेस में ही टारगेट रहा है। 200 और 250 के बीच में 4 बार, और 250 और 300 के बीच में 5 बार, और 300 के ऊपर दोस्तों 8 बार स्कोर रहा है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छा खासा स्कोर तो देखने को मिलेगा ही, साथ में बैट्समैन को बहुत ही मदद मिलती है इस ग्राउंड पर। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 3 ओडीआई के मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं उसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला खेला गया कुछ ही दिन पहले, उसमें बांग्लादेश की टीम इस ग्राउंड पर पहले बैटिंग करते हुए 294 रन का टारगेट दी थी और इस टारगेट को दोस्तों वेस्ट इंडीज 295 रन बनाकर आसानी से चेस कर ली, मात्र 5 विकेट के नुकसान पर। और वेस्ट इंडीज 5 विकेट से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 9 विकेट मिली और स्पिनर्स को मात्र 2 विकेट। और उससे पहले दोस्तों बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज का एक और मैच हुआ था, वो इस सीरीज का नहीं है, वो पहले का है। और उस मैच में बांग्लादेश 310 रन का टारगेट दी थी और 283 रन तक तो दोस्तों वेस्ट इंडीज पहुंच गई थी, लेकिन बांग्लादेश 18 रन से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 7 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट मिली थी। और उससे पहले एक और यहाँ पर मैच हुआ था, उसमें साउथ अफ्रीका दोस्तों 139 रन से जीती थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 5 विकेट और स्पिनर्स को 10 विकेट मिली थी। तो दोस्तों अगर तीनों मैच देखिएगा रिसेंट में तो देखने को मिलेगा कि सारे मैचेस यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच हुए हैं। और साथ ही में दोस्तों पहले बैटिंग करने वाली टीम का रिकॉर्ड बेहतर है, 2 मैच में पहले बैटिंग करते हुए टीम जीती है। लेकिन पिछले मैच में हम लोगों ने देख भी लिया कि वेस्ट इंडीज टारगेट भी चेज कर सकती है इस ग्राउंड पर, क्योंकि ये उनका होम ग्राउंड है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो तीनों रिसेंट के मैचेस हुए हैं वो तीनों मैचेस मिलाकर टोटल दोस्तों फास्ट बॉलर को 26 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 16 विकेट। मतलब फास्ट बॉलर को इस ग्राउंड पर ज्यादा मदद मिल रही है। फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर ने लिया है 13 विकेट और स्पिनर्स ने मात्र 4 विकेट। सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर ने लिया है 8 विकेट और स्पिनर्स ने 12 विकेट। तो पहले इनिंग में आपको फास्ट बॉलर पर ज्यादा फोकस करना है, सेकेंड इनिंग में आप लोग स्पिनर्स पर ज्यादा फोकस करिएगा टीम बनाते समय। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड और रीसेंट फॉर्म कैसी है। तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक ओडीआई इतिहास में 43 मुकाबले हुए हैं, वेस्ट इंडीज 22 बार जीती है, बांग्लादेश 21 बार। तो हेड टू हेड में बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कांटे की टक्कर होती है। लेकिन रीसेंट फॉर्म वेस्ट इंडीज का बहुत ही अच्छा है। वेस्ट इंडीज दोस्तों पिछले 5 में से 4 अपना ओडीआई मैच जीत कर आ रहे हैं और पिछला दोनों मैच जीते हैं। और बांग्लादेश दोस्तों केवल 2 ही मैच जीते हैं पिछले 5 में से और पिछला दोनों मैच हार कर आ रहे हैं। तो रीसेंट फॉर्म वेस्ट इंडीज का बहुत ही बेहतर है, तो इस मुकाबले में भी वेस्ट इंडीज का जीतने का चांसेस ज्यादा रहेगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11। तो दोस्तों वेस्ट इंडीज की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए एक बार फिर से ब्रैंडन किंग के साथ इवेन ल्यूस दिखेंगे, जो कि दोस्तों पिछले दोनों मुकाबले में दोनों ओपनर्स फ्लॉप हो गए थे। फिर किसी कार्टी आएंगे, फिर सही होप, फिर रेदरफोर्ड जिन्होंने शतक लगाए। उसके बाद जस्टिन ग्रेविस को मौका मिला था, रोस्टन चेज, रोमारियो सेफर्ड, गुदाकेस मोटा, एल्जारी जोसेफ और जेडन सील्स। तो विनिंग प्लेइंग 11 के साथ ही वेस्ट इंडीज जाना चाहेगी तो बिल्कुल परफेक्ट यही प्लेइंग 11 रहेगी, सेम प्लेइंग 11। पावर प्ले में अल्जारी जोसेफ के साथ जेडन सील्स बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे और आखिरी ओवर में अल्जारी जोसेफ और रोमारियो सेफर्ड। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि अभी तक दोस्तों आप लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी
और केवल इस मैचेस की टीम नहीं दोस्तों, आपको सारे मैचेस की टीम मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो लिंक दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया है, फटाफट से जाइए, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों, ताकि आए के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके जाइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर सबसे पहले मैचेस की वीडियो अपलोड होती है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों वेस्ट इंडीज पिछले मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस की थी, लेकिन इनके टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स फ्लॉप हो गए थे। ब्रैंडन किंग मात्र 9 रन की बनाने पाए थे, इवन ल्यूस मात्र 16 रन। तो दोनों ओपनर्स फ्लॉप हो गए थे, लेकिन रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो ब्रैंडन किंग का रिसेंट फॉर्म उतना बेहतर नहीं है। रिसेंट के 12-13 मुकाबले में केवल एक मैच में इन्होंने 102 रन की पारी खेली है, वो भी रिसेंट में। बाकी सारे मैचेस में ब्रैंडन किंग फ्लॉप हुए हैं। लेकिन इवन ल्यूस का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो 65 रन, 103 रन, फिर 55 रन, 102 रन, 94 रन और पिछले मैच में 16 रन। तो इवन ल्यूस का रिसेंट फॉर्म थोड़ा बेहतर है कंपेयर किया जाए ब्रैंडन किंग से। तो आप लोग चाहें तो ब्रैंडन किंग को एक बार फिर से ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी पिछली टीम में आप लोग को पता ही है कि पूरी तरीके से इनको इग्नोर किया था, क्योंकि इनका रिसेंट फॉर्म उतना बेहतर नहीं है, इसलिए ये अब परफॉर्मेंस भी उतना नहीं किए थे। इवनली उसको मैंने लिया था तो दोस्तों इवनली उसका परफॉर्मेंस 16 रन का था, और इवनली उसका रिसेंट में अच्छा खासा रिकॉर्ड है, तो इवनली उस पर आप लोग ज्यादा फोकस करिएगा। हालांकि दोनों ओपनर्स सेफ ऑप्शन ही रहेंगे, लेकिन ब्रैंडन किंग को मैक्सिमम लोग अपनी टीम में रखे हैं, क्योंकि बड़े नाम है, बड़े खिलाड़ी हैं। इवनली उसको उतना लोगों ने नहीं लिया है, तो इवनली इस मुकाबले में ट्रम्प प्लेयर रहेंगे, क्योंकि रिसेंट फॉर्म बेहतर है। किसी कार्टी की बात करें तो पिछले मैच में 21 रन की पारी खेले, उससे पहले 128 रन, 71 रन, 19 रन, फिर 37 रन, 40 रन, 88 रन, फिर 50 रन की भी इन्होंने पारी खेली है। तो किसी कार्टी भी इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि इनको भी मात्र 20-25% लोग लिए हैं। मैक्सिमम खिलाड़ी इन तीनों को इग्नोर कर रहे हैं, और कुछ खिलाड़ी दोस्तों हैं जो ब्रैंडन किंग पर फोकस कर रहे हैं, और बहुत ही गिने चुने खिलाड़ी हैं जो कि इवन ल्यूज और किसी कार्टी पर फोकस कर रहे हैं। तो ये दोनों आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे। बाकी मैक्सिमम लोग अपनी टीम में सही होप को रखे हैं और रदरफोर्ड को रखे हैं। सही होप का तो वैसे भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है हेड टू हेड में बांग्लादेश के खिलाफ। पिछले मैच में 86 रन बनाए थे, और वो हमारे वाइस कप्तान थे। उससे पहले 117 रन, और रिसेंट में 109 रन, 68 रन की पारी खेले हैं। रदरफोर्ड भी दोस्तों अच्छा खिलाड़ी हैं, पिछले मैच में 113 रन की पारी खेले, रिसेंट में 74 रन, 80 रन, 50 रन, 1 विकेट, 54 रन की ये शानदार पारी खेल चुके हैं। तो वैसे भी टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, तो सही होप और रदरफोर्ड इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन और सेफ खिलाड़ी रहेंगे। बाकी इवन ल्यूस और किसी कार्टी पर आपको ग्रैंड लीग में ज्यादा फोकस करना है। जस्टिन ग्रेविस की बात करें तो पिछले मैच में 41 रन की पारी खेले, और अच्छी बात यह है कि इनको 7 ओवर मिला था बॉलिंग कराने के लिए। तो जस्टिन ग्रेविस भी इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, खासा की ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि इनको भी मात्र 19-20% लोग ही लिए हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि रोस्टन चेस की जगह पर जस्टिन ग्रेविस को रख सकते हैं, क्योंकि रोस्टन चेस का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। पिछले मैच में 2 रन बनाए थे, और बॉलिंग से भी ज्यादा इनको विकेट नहीं मिली थी, मतलब विकेट ही नहीं मिली थी। रिसेंट में भी परफॉर्मेंस एवरेज है, मतलब ओडीआई के हिसाब से उतना बेहतर नहीं है। और जस्टिन ग्रेविस का रिसेंट में देख सकते हैं कि लगातार 3 मैचेस में शतक है, और बॉलिंग भी हर मैच में करा रहे हैं, तो जस्टिन ग्रेविस ट्रम्प ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो 4 ऑलराउंडर हैं, रोमारियो सेफर्ड तो सेफ ऑप्शन है ऑलराउंडर सेक्शन से। पिछले मैच में 3 विकेट मिली, तो इनके ऊपर तो आपको पूरी फोकस करनी है। बाकी जो 3 यहाँ पर मेन बॉलर हैं, उसमें से जी मोटाई को पिछले मैच में विकेट नहीं मिली, और जी मोटाई पिछले 5 मैच में देखा जाए तो केवल एक ही मैच में इनको 4 विकेट मिली, और बाकी मैचेस में विकेट नहीं मिली है। तो जी मोटाई थोड़े रिस्की रहेंगे, तो आप लोग अल्जारी जोसेफ के ऊपर फोकस करिएगा, जो कि पिछले मैच में 2 विकेट मिली है, और लगातार 3 मैचेस से 2-2 विकेट लेते आ रहे हैं। और जेडन सिल्स को दोस्तों पिछले मैच में 1 विकेट मिली है, लेकिन रिसेंट फॉर्म इनका भी खराब है। तो बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों जो सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे वो अल्जारी जोसेफ रहेंगे, और जी मोटाई को आप लोग रख सकते हैं ग्रैंड लीग में, और जेडन सिल्स थोड़े रिस्की रहेंगे, लेकिन ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे मेगा ग्रैंड लीग के लिए। अब दोस्तों ये हो गई सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं। तो देखा जाए तो 4 खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं, और अगर मौका मिलता है तो मैथ्यू फोर्ड खेल सकते हैं, रिसेंट फॉर्म बेहतर है। बाकी दोस्तों किसी का चांसेस नहीं है, क्योंकि जो विनिंग प्लेइंग इलेवन है वही जाएगी, और अगर इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज जीतती है तो दोस्तों तीसरे ओडीआई मैच में हो सके बदलाव होगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर सारे खिलाड़ियों की हेड टू हेड रिकॉर्ड और इस ग्राउंड पर कैसा है परफॉर्मेंस। तो दोस्तों देखा जाए तो ब्रैंडन किंग का बहुत ही ज्यादा खराब है, इसीलिए मैंने अपनी टीम में नहीं रखा था। मात्र 9 का ही एवरेज है 4 मैच में बांग्लादेश के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर भी मात्र 1 मैच में 9 रन बनाए हैं। इवनली उसकी बात करें तो 25 का एवरेज है 5 मैच में, और इस ग्राउंड पर 14 का है। तो दोनों ओपनर्स का उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन इवनली उसका रिसेंट फॉर्म बेहतर है। किसी कार्टी का 27 का एवरेज है, और इस ग्राउंड पर 1 मैच खेले हैं, 21 रन बनाए हैं। सही होप और रदरफोर्ड का बेहतर है,
सही हो दोस्तों 14 मुकाबले में 864 रन बनाए हैं बांग्लादेश के खिलाफ और हिट एवरेज भी दोस्तों 74 का है और इस ग्राउंड पर 75 का है, देख ही सकते हैं। तो सही होप इस मुकाबले में फिर से कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे। हालांकि बैटिंग ऑर्डर सेकंड डाउन है, लेकिन 50 ओवर का मैच है, परफेक्ट इनको बैटिंग तो मिलेगा ही। रदरफोर्ड एक मैच में 113 रन और इस ग्राउंड पर भी एक ही मैच खेले हैं। जस्टिन ग्रेविस की बात करें तो एक मैच खेले हैं, इस ग्राउंड पर भी एक मैच खेले हैं, 41 रन बनाए हैं। रोस्टन चेस 6 मैच में 24 का एवरेज, 3 विकेट मिली है और इस ग्राउंड पर एक मैच में फ्लॉप नहीं, इनको उतना मौका नहीं मिला। रोमारियो सेफर्ड दोस्तों 3 मैच में 3 विकेट लिए हैं और इस ग्राउंड पर एक मैच में 3 विकेट। और बाकी दोस्तों देखा जाए बॉलिंग में हेड टू हेड रिकॉर्ड तो गुदाकेश मोटाई 4 मैच में 6 विकेट है और इस ग्राउंड पर एक मैच में विकेट नहीं है। और अल्जारी जोसेफ 8 मैच में 6 विकेट और जेडन सिल्स 2 मैच में 1 विकेट और ग्राउंड पर सारे खिलाड़ी अभी तक एक मैच खेले ही हैं। तो दोस्तों ये हो गई यहाँ पर पूरी डिटेल एनालिसिस वेस्ट इंडीज टीम की। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी अब बांग्लादेश की प्लेइंग 11। तो दोस्तों बांग्लादेश की तरफ से जहां तक मुझे लग रहा है कि बॉलिंग में बदलाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बैटिंग तो लगभग अच्छा ही था। तो तंजीद हसन और सौम्य सरकार एक बार फिर से आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। तंजीद हसन ने अच्छी खासी पारी खेली थी, फिर लिटन दास फ्लॉप हुए थे, क्योंकि लगातार लिटन दास फ्लॉप हो रहे हैं, मैंने आपको एनालिसिस टाइम भी बताया था। फिर कप्तान मेहदी हसन मिराज आएंगे, फिर आफिफ हुसैन, महमूदुल्लाह, फिर जाकिर अली नीचे से, फिर उसके बाद राशिद रिसाद हुसैन, फिर तंजीद हसन साकिब, फिर दोस्तों तस्किन अहमद और दोस्तों नाहिद राना को पिछले मैच में खिलाया गया। अब प्लेइंग 11 दोस्तों जहां तक मुझे लग रहा है कि नाहिद राना की जगह पर अब चेंजेस होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको सौरफुल इस्लाम बॉलिंग में देखने को मिल जाएंगे। बाकी पावर प्ले में तस्किन अहमद और तंजीद हसन साकिब बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में यहाँ पर नाहिद राना और सौम्य सरकार पिछले मैच में बॉलिंग कराए थे। अब इन सारे खिलाड़ियों का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सारे खिलाड़ी का परफॉर्मेंस एक जैसा है, मतलब सारे खिलाड़ी ने अच्छा खासा पॉइंट दिया है। तंजीद हसन साकिब पिछले मैच में 60 रन बनाए हैं, रिसेंट में परफॉर्मेंस बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि एवरेज ही है। एक मैच में 84 रन, बाकी सारे मैचेस में देखा जाए तो 20-25 रन ही बनाए पाए हैं। सौम्य सरकार का रिसेंट फॉर्म थोड़ा बेहतर है, बॉलिंग भी करा रहे हैं, पिछले मैच में 19 रन 1 विकेट की पारी खेले हैं। तो सौम्य सरकार इस मुकाबले में फिर से इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे। तंजीद हसन को भी मैक्सिमम लोग लिए हैं, लेकिन आप लोग चाहें तो इनको ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। लिटन दास की बात करें तो दोस्तों बड़ा नाम है, बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं, एक्सपीरियंस ही बहुत ही है, लेकिन रिसेंट में देखिएगा तो लगातार 4 ओडीआई मैचेस में इनका स्कोर बहुत ही खराब रहा है और लगातार चारों ओडीआई मैच का रिकॉर्ड अगर मिला दिया जाए तो 10 रन भी नहीं बनाने पाए हैं। मात्र दोस्तों ये 7, 6, 7, 8, 9 रन बनाने ही पाए हैं। तो इनके ऊपर आपको बहुत ही कम फोकस करना है। लिटन दास बहुत ही रिस्की ऑप्शन रहेंगे। रिसेंट में भी बहुत ही पहले रिकॉर्ड दोस्तों ठीक ही ठाक है। बाकी दोस्तों टॉप ऑर्डर से आपको ज्यादा फोकस करना है सौम्य सरकार के ऊपर, क्योंकि ऑलराउंडर है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। तंजीद हसन साकिब के ऊपर भी थोड़ा कुछ लोग फोकस कर सकते हैं अगर बांग्लादेश की टीम पहले बैटिंग करे, क्योंकि पहले बैटिंग करते समय पिछले मैच में इन्होंने 60 रन की पारी खेली। हालांकि रिसेंट फॉर्म उतना बेहतर नहीं है। लिटन दास दोस्तों रिस्की ऑप्शन है, एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं। मेहदी हसन मिराज सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे, तो मेहदी हसन मिराज को आप लोग एक बार फिर से कप्तान वाइस कप्तान कर सकते हैं। हमारे पिछले टीम में कप्तान थे, 74 रन 1 विकेट की पारी खेले। रिसेंट में 66 रन 1 विकेट, 22 रन 2 विकेट, 28 रन 25 रन 2 विकेट की पारी खेले हैं। आफिफ हुसैन 28 रन की पारी खेले हैं और महमूदुल्लाह 50 रन, और रिसेंट में भी महमूदुल्लाह का रिकॉर्ड अच्छा है। तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से महमूदुल्लाह को अपनी टीम में रखूंगा, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा है और इस ग्राउंड पर इनका रिकॉर्ड भी बहुत ज्यादा है। आफिफ हुसैन को आप लोग पहले बैटिंग करते समय रख सकते हैं। रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, लेकिन पिछले कुछ मैचेस में इन्होंने 25-28 रन की पारी खेली है। तो दोस्तों यहाँ पर जाकिर अली भी केवल पहले बैटिंग करते समय ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, और जो कि पिछले मैच में 48 रन की पारी खेले। रिसेंट में इनको ज्यादा मौका मिला नहीं है। तो दोस्तों बांग्लादेश की तरफ से आपको आफिफ हुसैन और जाकिर अली, इन दोनों पर आपको केवल पहले बैटिंग करते समय इंपॉर्टेंट रखना है। महमूदुल्लाह तो दोस्तों कभी कभी बॉलिंग भी करा लेते हैं, रिसेंट में एक मैच में 111 रन की पारी भी खेले हैं। बाकी दोस्तों अब बॉलिंग से बात करें तो यहाँ पर रिसाद हुसैन पिछले मैच में 1 विकेट लिए हैं। तंजीद हसन साकिब को 1 विकेट मिली और तस्किन अहमद को विकेट नहीं मिली और नाहिद राना को 1 विकेट मिली। तो बॉलिंग में दोस्तों अगर रिसेंट फॉर्म से देखा जाए तो तस्किन अहमद का रिसेंट फॉर्म बहुत ज्यादा बेहतर है और तंजीद हसन साकिब का, तो इन दोनों के ऊपर आपको स्मॉल लीग में फोकस कर सकते हैं। बाकी जो ग्रैंड लीग के लिए रिसाद हुसैन और दोस्तों यहाँ पर नाहिद राना ग्रैंड लीग में ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश टीम की पूरी रिसेंट फॉर्म। तो मैं इधर ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि इधर से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो तो करेंगे ही, और जो फ्लॉप हो रहे हैं वो रिस्की तो ऑप्शन रहेंगे ही। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं इनमें से बात करें तो दोस्तों नसूम अहमद, फिर से हसन मोहम्मद और सौरफुल इस्लाम, इन तीनों में से कोई बदलाव हो सकता है। और तीनों में से देखा जाए
तो दोस्तों सौरफुल इस्लाम का रिसेंट फॉर्म बेहतर है, हसन महमूद का भी कुछ मैचेस में अच्छा है। जो भी खेलेगा आप लोग रिकॉर्ड देख सकते हैं। बाकी बैटिंग से तो बदलाव होने के चांसेस नहीं है, बॉलिंग से ही बदलाव हो सकता है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों बांग्लादेश की जितने भी प्लेइंग 11 है उन सारे खिलाड़ियों का हेड टू हेड रिकॉर्ड और इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड। तो इस ग्राउंड पर दोस्तों मैक्सिमम खिलाड़ी केवल एक मैच ही खेले हैं, मतलब एक मैच ही खेले हैं जो कि पिछला मैच है, और कुछ खिलाड़ी हैं जो कि ज्यादा मैच खेले हैं। तो तंजीद हसन की बात करें तो एक मैच में 60 रन बनाए हैं, और उस ग्राउंड पर भी एक मैच में 60 रन तो बहुत ही बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है एक ही मैच में। बाकी सौम्य सरकार 9 मैच खेले हैं, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 350 रन बनाए हैं 39 के एवरेज के साथ, और इस ग्राउंड पर एक मैच में 19 रन। तो सौम्य सरकार सेफ ऑप्शन रहेंगे। लिटन दास का 32 का एवरेज है, लेकिन लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, तो लिटन दास को आप लोग सोच समझ कर रखिएगा। बाकी इस ग्राउंड पर एक मैच में 2 रन ही बनाए हैं। मेहदी हसन मिराज दोस्तों 17 मैच में 27 विकेट है, 100 का एवरेज है और 100 रन ही बनाए हैं, क्योंकि पहले इनको उतना मौका नहीं मिलता था। पिछले मैच में इस ग्राउंड पर 74 रन की पारी खेले, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आफिफ हुसैन का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, इस ग्राउंड पर 28 रन बनाए हैं। महमूदुल्लाह का बेहतर है, 68 का एवरेज है, वो भी 22 मैचेस में, तो जो कि मायने रखता है। 14 विकेट लिए हैं और इस ग्राउंड पर 195 का एवरेज है, 195 रन बनाए हैं और 3 विकेट लिए हैं। तो महमूदुल्लाह को आप लोग एक्सपीरियंस के बेसिस पर रख सकते हैं। बाकी जाकिर अली एक मैच खेले हैं, बाकी सारे बॉलर एक एक मैच खेले हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो इधर मैं आप सभी का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कैसी हमारी टीम कॉम्बिनेशन रहेगी। तो दोस्तों हमेशा की तरह इस वीडियो में भी आपको 2 प्रकार से टीम मिलेगी। पहली टीम स्मॉल लीग की टीम रहेगी, दूसरी टीम ग्रैंड लीग की। तो स्मॉल लीग में दोस्तों जो हमारे कप्तान रहेंगे एक बार फिर से मेहदी हसन मिराज रहेंगे, जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। वाइस कैप्टन मैं सही होप को कर रहा हूं, जो कि दोस्तों अच्छे फॉर्म में है। अब बाकी दोस्तों बैटिंग सेक्शन से बात करें तो तंजीद हसन को मैंने लिया है। तंजीद हसन की जगह पर चाहें तो आप लोग इवन न्यूज को रख सकते हैं अगर वेस्ट इंडीज की टीम पहले बैटिंग करे, या फिर दोस्तों यहाँ पर आप लोग रख सकते हैं लिटन दास को ग्रैंड लीग के हिसाब से, या फिर इनकी जगह पर दोस्तों यहाँ पर कोई बॉलर को रख सकते हैं। बाकी मैंने ब्रैंडन किंग, महमूदुल्लाह और रोमारियो सेफर्ड को लिया, मतलब सैनफिन रदरफोर्ड को लिया है। बाकी ऑलराउंडर से रोमारियो सेफर्ड, सौम्य सरकार और मेहदी हसन मिराज। बॉलिंग से दोस्तों टस्किन अहमद को मैंने एक्सपीरियंस के बेसिस पर लिया है। बाकी अलजारे जोसेफ हमारे जी मोटाई रहेंगे। तो ये हो गई दोस्तों यहाँ पर हमारी पहली टीम, पूरी मैंने बैलेंस टीम बनाई है, क्योंकि पिछले मैच में दोनों टीम से खिलाड़ियों ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। हालांकि दोस्तों थोड़ा सा वेस्ट इंडीज का परफॉर्मेंस बेहतर था, इसीलिए वो जीत गए। ग्रैंड लीग की टीम में दोस्तों मैं रदरफोर्ड को कैप्टन कर रहा हूँ, वाइस कैप्टन अपने हिसाब से कर सकते हैं। इधर से मैं अलजारी जोसेफ को रखा हूँ, टस्किन मतलब तंजीद हसन साकिब को और जेडन सेल्स को। तो यहाँ पर 2 खिलाड़ी को मैंने ऐसा लिया जिनको उतना लोगों ने नहीं लिया है। बाकी हमारे 3 ऑलराउंडर वही रहेंगे, मेहदी हसन मिराज, सौम्य सरकार और रोमारियो सेफर्ड। और बैटिंग से मैंने रदरफोर्ड, महमूदुल्लाह को मैंने लिया है। बाकी मैं तंजीद हसन और यहाँ पर मैं किसी काटी को रख रहा हूँ, विकेट कीपर हमारे वही रहेंगे। तो तंजीद हसन की जगह पर आप लोग चेंजेस कर सकते हैं, मैं उनके ऊपर रिस्क ले रहा हूँ, इसलिए मैंने उनको दोनों टीम में रखा है। तो ये होगी दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम, ये हो गई स्मॉल लीग की टीम, और फाइनल टीम आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगी। तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए, लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है। और आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।